कह रहे हैं कि अभी सीट पे बात आई तो सब संगठन भी आगे आ रहे हैं। राज्य कई वर्षों से इस बात की मांग कर रही है कि स्थानीय नीति नियोजन नीति बने। इसको लेकर राज्य सरकार ओपोजिशन कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो एकदम देने की आवश्यकता है। तो आप लोग इस बात को लेकर क्यों मुखर नहीं हो रहे हैं? जो मुखर हो रहा था उसको एक विधायक का सीट मिल गया ना, उसको तो क्यों बना के भेजा गया था विधानसभा, यही नियोजन नीति और स्थानीय नीति लागू करवाने के लिए ना। किनकी मलाई बात खां, कर रहे हैं आप? जयराम महतो की बात कर रहे हैं। और किन की बात करेंगे? 1932 करते करते माटी करते करते पार्टी खड़ा कर लिया, चुनाव जीत गया, विधायक बन गया। क्या कर रहा है वहां बैठ के? झूप रहे हो? क्यों नहीं बात करते हो? हेमंत सोरेन को बोलो स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करने के लिए। अकेले वो क्या कर नहीं तो अकेले बाघ भालू भी घटते जाता है तो सरकार उसको संरक्षण देती है। तो क्या आदिवासी समाज जानवर से भी गिल गुजरा है क्या, जो आप उसका संरक्षण नहीं दे रहे? यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे। आप संरक्षण की बात कर रहे हैं, संरक्षण संविधान में मिला हुआ है। किस संरक्षण की आप बात कर रहे हैं? हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा लीडर, उस संरक्षण की हम बात कर रहे हैं। खंड बना हुआ 26 साल लगभग हो गया। ओपोजिशन पार्टी का नेता जो है वो भी झारखंडी है, आदिवासी है, और जो यहाँ का भी सरकार में है वो भी है। फिर भी राज्य में आदिवासियों की संख्या घट रही है, उनका जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आखिर इन सब के पीछे क्या कमी है? कौन खा रहा है? के पीछे कमी है। जोहार, नमस्कार। 30 अगस्त को रांची राजधानी के मोरहाबादी मैदान में लगभग लाखों की संख्या में राज्य के आदिवासी जुटेंगे और अपनी मांग को रखेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ज्योत्सना केरकेटा हैं, लगातार आदिवासियों की आवाज़ बनती हैं। ज्योत्सना जी, क्या मैटर है? आप लोग क्यों जुट रहे हैं 30 तारीख को? क्योंकि परिसीमन जो होने वाला है झारखंड में, जिसका विशेष सत्र हुआ था 16 और 17 मार्च को दिल्ली में लोकसभा, तो इधर ये लोग क्या करना चाहते हैं, झारखंड में परिसीमन के तर्ज पे ये लोग पूरा ट्राइबल सीट को ये लोग हटाने की साजिश इन्होंने रच ली है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब देखिए, आप अगर जनसंख्या के आधार पे परिसीमन करोगे तो भाई हमारा तो ऐसे भी विस्थापन हो गया है, क्योंकि 80% ट्राइबल लैंड में ही हर चीज़ बना है, चाहे कोयला निकला है, चाहे बालू निकला है, चाहे कुछ भी हुआ है, 80% ट्राइबल लैंड में ही है हर मिनरल्स। तो उस मिनरल्स को भारत हित, देश हित में हम लोगों ने देने के लिए अपना योगदान दिया, और उसके कारण हमारा विस्थापन हो गया। विस्थापन हुआ तो हमारा उसमें भी जनसंख्या घटा। अब जिनका विस्थापन यहाँ से वहाँ उठा के कर दिया गया, अब उनका पलायन भी हो गया, क्योंकि वो काम काज के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उनका पलायन हो गया, वहाँ भी हमारा जनसंख्या घट गया। तो हमारा राष्ट्र हित में योगदान आदिवासियों का रहा है, तो आप हम लोग को उसका सजा कैसे देना चाहते हैं? हमारा परिसीमन के, जनसंख्या के माध्यम से परिसीमन कर हमारा प्रतिनिधित्व घटाना चाहते हैं आप, हमारे आवाज़ को दबाना चाहते हैं आप। आने वाले दिन फिर हमारा ना विधायक ना सांसद नहीं हो पाएगा, झारखंड में मुख्यमंत्री नहीं कोई बच पाएगा, फिर वही दूसरे लोग बनेंगे मुख्यमंत्री। झारखंड अलग राज्य क्यों हुआ था? आदिवासियों के हित के लिए, मूलवासियों के हित के लिए, लेकिन फिर वही छत्तीसगढ़िया लोग मुख्यमंत्री बनेगा, या फिर निशिकांत दुबे जैसे लोग बनेंगे। ये लोगों ने तो झारखंड को चारागाह बना के रख लिया है, ये सेंट्रल में डायरेक्ट ये लोग माल सप्लाई करता है। तो ये चीज़ हम लोग झारखंड में नहीं चाहते हैं भाई। यहाँ पे कोई ट्राइबल मुख्यमंत्री रहे या मूलवासी मुख्यमंत्री रहे, किसी भी पार्टी का, ठीक है। और पहले सभी पार्टी को मैं बोलना चाहूँगी, आप जो आदिवासी ट्राइबल नेता पहले अपना सीट बचा लीजिए, जो 28 सीट है उसको, क्योंकि ये चीज़ 2011 में भी हुआ था, उसमें 28 सीट को घटा के ये लोग कर दिया था 22, और लोकसभा की सीट 5 से 4 हो गई थी। उस समय श्री शिबू सोरेन जी और बंधु तिर्की जी और रामेश्वर उरांव जी और सुखदेव भगत का एक डेलीगेट का टीम बना था जो दिल्ली गए थे, और इन्होंने अपोजिशन की सरकार उसमें भाजपा की थी, उनसे भी मिला, सोनिया गांधी से भी मिला, और फिर ये मनमोहन सिंह से मिला, और पूरे झारखंड में परिसीमन नहीं हुआ, लेकिन पूरे भारत में परिसीमन हुआ। उस समय इकलौता राज्य ऐसा झारखंड था जहाँ पे परिसीमन नहीं हुआ, बाकी पूरे भारत में हुआ। तो ये चीज़ अगर इस बार भी अगर ये लोग परिसीमन के आधार पे आदिवासी संख्या घटा के दिखाना चाह रहे हैं, या फिर जनसंख्या के आधार पे परिसीमन करेंगे, तो फिर यहाँ जो टीम आई है ना दिल्ली से, यहाँ घुसने नहीं देंगे हम लोग। जो 2011 में हुआ था वही आंदोलन इस बार भी होगा। आपको 50% सीट बढ़ाना है, आदिवासी का बढ़ाइए, 50% सीट SC का बढ़ाइए, ST का बढ़ाइए, जनरल का बढ़ाइए, OBC का बढ़ाइए। आप हम लोग को सजा नहीं ना दे सकते हैं भाई, हमारा योगदान रहा है भारत हित में। अगर जंगल में बाघ भालू भी घटते जाता है तो सरकार उसको संरक्षण देती है, तो क्या आदिवासी समाज जानवर से भी गिल गुजरा है क्या, जो आप उसका संरक्षण नहीं दे रहे? यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे। आप संरक्षण की बात कर रहे हैं, संरक्षण संविधान में मिला हुआ है। किस संरक्षण की आप बात कर रहे हैं? हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा लीडर,
उस संरक्षण की हम बात कर रहे हैं। संविधान में तो अधिकार मिला ही है ना। अब संविधान में तो ये भी है ना कि झारखंड बना हुआ 26 साल लगभग हो गया। ओपोजिशन पार्टी का नेता जो है वो भी झारखंडी है, आदिवासी है, और जो यहाँ का भी सरकार में है वो भी है। फिर भी राज्य में आदिवासियों की संख्या घट रही है, उनका जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आखिर इन सब के पीछे क्या कमी है, कौन खा रहा के है? पीछे कमी है राज्यपाल की। उनको हर साल रिपोर्ट लेना चाहिए। उनके पास यहाँ लोग जाते हैं इस पे बात करने के लिए, तो बोलते हैं 28 सीट में जो आदिवासी सरकार बनाए उससे बात करो, हम क्या करेंगे। लेकिन सीएनटी एक्ट ज़मीन में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में अगर सादा पट्टा में लोग अगर ज़मीन ले रहे हैं तो उसका चेक रिपोर्ट करना सेंट्रल की गवर्नमेंट, राज्यपाल का काम है, वो इनका काम नहीं है। तो ये चीज़ राज्यपाल जवाबदेही देना कि आप, तो आपका कहना है कि CNT राज्यपाल जमीन यहाँ का रिपोर्ट जो है वो नहीं प्रेसिडेंट को नहीं पहुंचाता। सौंपते? हाँ, आप कैसे मतलब रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं। सादा पट्टा में झारखंड में सीएनटी जमीन बिक्री हो रहा है, धड़ धड़ बिक्री हो रहा है, तो इस पे रोक लगाए राज्यपाल। आप जनसंख्या के आधार पे कर रहे हैं। सब तो सादा पट्टा में जमीन लेके यहाँ बस गया है, तो जनसंख्या वही लोगों का अधिक बताएगा ना। पहले सब सादा पट्टा वाला को भगाओ यहाँ से, उसके बाद यहाँ जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करो। और उसमें भी आपको आदिवासी का ट्राइबल सीट जो है, एसटी कैटेगरी का सीट, उसको देना पड़ेगा 50%। नहीं तो कल तो आप लोग अपना सीट बढ़ा दोगे, हमारा सीट ही नहीं रहेगा। जनसंख्या के आधार पर तो हम खत्म ही हैं, आप पैसे भी घटा दोगे। तो आज रामगढ़ में जाके देखिए, हमारा बहुत आदिवासी है। हजारीबाग में देखिए, इनको जो जरूरत पड़ता है तो ये बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जनरल की सीट है। तो हमारा अगर आवाज़ पहुँचाना है मुख्यमंत्री या सेंट्रल में, तो वो हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए ना भाई। तो सभी ट्राइबल लीडर को मैं ही बोलना चाहूँगी, सब पार्टी का, आप कौन पार्टी में, नई पार्टी में, हमको उससे मतलब नहीं है। आप उससे पहले एक आदिवासी हैं। आपका ठेका हम लोग नहीं रखे, आपका सीट बचाने का ठेका हम लोग नहीं लेके रखे। हम लोग तो युवा हैं, अभी हम लोग आगे का टेंशन है, इसलिए हम लोग आगे आके अगुवाई कर रहे हैं, और अपने फ्यूचर के आने वाले लोगों का भी, अल्फा जनरेशन के लिए भी हम लोग काम कर दे रहे हैं। लेकिन जो मलाई खा रहे हैं उतना दिन से, वो लोग क्या कर रहे हैं। सबका ठेका तो हम लोग लेके नहीं रखे हैं भाई। आप लोग भी आइए और लड़िए। क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप, साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। सभी पार्टी के मैं ट्राइबल लीडर को बोलूंगी, अपना सीट बचाना है तो सामने कौन कौन से पार्टी से समर्थन मिल चुका है इस रैली का? कांग्रेस जेएमएम दोनों का? हाँ, दोनों का समर्थन मिल चुका है। आदिवासी संगठन, समस्त आदिवासी संगठन, उसमें देखिए क्रिश्चियन लोग भी तो आदिवासी है ना भाई, उसको तो आप हटा नहीं पा रहे हो, उसका जाति नहीं मिटा पा रहे हो। तो ये सब क्रिश्चियन और सरना का जो लड़ाई लगा के ये काढ़ी फेंका जाता है हम आदिवासियों में कि दोनों में फाड़ हो जाए, क्रिश्चियन सरना का। तो इन सबसे बचने की आवश्यकता है हमारे आदिवासी भाइयों को, क्योंकि आपका डीएनए क्रिश्चियन से मिलेगा, आपका डीएनए जिससे जोड़ते हैं उससे नहीं मिलने जा रहा है, चीज़ याद रखिए। और हम नहीं चाहते कि प्रतिनिधित्व कोई बाहरी लोग करे, है ना। आज मतलब आप नारा यहाँ पे लगा रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में कि हड़िया बेचो, सरकार हड़िया बेचो। मतलब कल कोई यादव मुख्यमंत्री कहीं रहेगा और वो कुछ अगर गलती करता है भी, तो आप बोलिएगा यादव जी दूध बेचो, फलना काम मत करो, यही बोलोगे ना आप। हड़िया का मतलब जानते हो आदिवासी समाज के लिए हड़िया कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा मरनी, हेरनी, छटनी, शादी ब्याह में सब में हड़िया गिरता है। आप के धर्म और आस्था पे बात आएगी तो तुरंत रोने लगते हैं। ये संस्कृति की बात है, ये संस्कृति की बात है। हम कह रहे हैं कि अभी सीट पे बात आई तो सब संगठन भी आगे आ रहे हैं। राज्य कई वर्षों से इस बात की मांग कर रही है कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति बने। इसको लेकर राज्य सरकार, ओपोजिशन कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। बिल्कुल नहीं, अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो एकदम देने की आवश्यकता है। तो आप लोग इस बात को लेकर क्यों मुखर नहीं हो रहे हैं? जो मुखर हो रहा था उसको एक विधायक का सीट मिल गया ना, उसको तो क्यों बना के भेजा गया था विधानसभा, यही नियोजन नीति और स्थानीय नीति लागू करवाने के लिए ना। मलाई जयराम महतो की बात कर रहे हैं, और किन की बात करेंगे। 1932 करते करते माटी करते करते पार्टी खड़ा कर लिया, चुनाव जीत गया, विधायक बन गया। क्या कर रहा है वहां बैठ के, झूप रहे हो, क्यों नहीं बात करते हो। हेमंत सोरेन को बोलो स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू करने के लिए। तो अकेले वो क्या कर नहीं, तो अकेले तुम नहीं कर सकता, तेरा है ना जी, पार्टी इतना बनाया है, इतना बड़ा, सबको लेके उतरो, तुम्हारा साथ हम लोग भी देंगे। नियोजन नीति, स्थानीय नीति पे बात करो ना, क्यों नहीं करते हो। कहाँ हजारीबाग में एकड़ में जमीन लेवा रहा है, 18 करोड़ रुपया लेके तुम यहाँ पे बीजेपी को वोट दे के यहाँ पे बना रहे हो राज्यसभा सदस्य। किसको तुम बुड़बक बना रहे हो। सबसे बुड़बक बनाने वाला काम तो ये कर रहा है, गाली बक रहा है। तो आप लोग अब अगर वो इस मुद्दे को लेकर जमीन में उतरते हैं तो आदिवासी मूलवासी एक साथ रहेंगे? एकदम एक साथ रहेंगे। हम तो शुरू से आदिवासी मूलवासी के हित के लिए बात कर रहे हैं। आदिवासी मूलवासी का अधिकार झारखंड में पहले, क्योंकि हम लोगों ने लड़के झारखंड बचाया है, लेकिन पार्टी के लोग चारागाह बना दिया है। यहाँ बाहर से दलाल लोगों को उठा के ला रहा है झारखंड में, माल निकालो, बेचो, और सबको यहाँ से भिखमंगा बना दो, झारखंडी और मूलवासी लोगों को, आदिवासी लोगों को।
आपको नहीं लगता है कि स्थानीय नियोजन नीति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? एकदम जरूरत है। आज ये सब एकदम जरूरत है। इसको तो आंख बंद करके ये काम करना चाहिए। और सभी 81 विधायक हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे जेएमएम का हो, चाहे बीजेपी को, आरजेडी का हो, चाहे जो भी हो, अगर आदिवासी आप हैं, मूलवासी आप हैं, तो पहले आप पार्टी को छोड़ के माटी को बचाइए। आप आज विधायक है, 5 साल बाद आप विधायक हो सकता है नहीं रहिएगा, तब क्या कीजिएगा? आपका बाल बच्चा को तो आप भीतरे भेजने का काम कर रहे हैं। चले बनाइए यहाँ पे स्थानीय नीति, नियोजन नीति, तब देखते हैं कौन बाहर यहाँ मुंह मारता है।